गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माय नेम इज़ रहीम माली और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रो स्ट्रिप हाई पास फिल्टर यूजिंग शंट स्टब टेक्निक ऑन HFS डिज़ाइन की HFS सॉफ्टवेयर जो है उस पर एक हाई पास फिल्टर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की जाती है। तो हम यहाँ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे शंट स्टब। शंट स्टब का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन में हम बीच बीच में उसको इम्पीडेंस मैचिंग करवाने के लिए वहाँ हम क्या ऐड करेंगे, शंट लोड। तो शंट लोड हम ऐड करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊँ किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर एक ऐसा नेटवर्क होता है विच कैन बी डिज़ाइन टू अटेन्यूएट सर्टेन फ्रिक्वेंसीज, जिसको डिज़ाइन क्यों किया जाता है कि कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हमको अटेन्यूएट करना होता है और कुछ फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हमको पास करवाना होता है। तो विदाउट एनी लॉसेस इज कॉल्ड फिल्टर। तो वो सारा काम क्या होना चाहिए, विदाउट एनी लॉसेस होना चाहिए। सम फ्रिक्वेंसी विल बी अटेन्यूएट और सम फ्रिक्वेंसी विल बी पास्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए फिल्टर। ओके, तो फिल्टर जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वन टाइप जो होता है वो लो पास फिल्टर होता है, दूसरा हाई पास फिल्टर होता है, तीसरा बैंड पास फिल्टर होता है, चौथा बैंड रिजेक्टेड फिल्टर होता है या बैंड स्टॉप फिल्टर होता है, और फिफ्थ टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑल पास फिल्टर। क्या बोलते हैं हम? ऑल पास फिल्टर, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक फ़िल्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरा पहला लेक्चर कल कंप्लीट हो चुका था, लो पास फिल्टर के बारे में आपने देखा। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो लो पास फिल्टर वाला, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है हाई पास फिल्टर को HFS सॉफ्टवेयर पर किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और यूजिंग शंट स्टब टेक्निक। ओके, फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे बैंड पास फिल्टर को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है और किस तरीके से इसका डिजाइनिंग होती है। उसी प्रकार से हम बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में जानकारी लेंगे और फिर हम लास्टली क्या देखेंगे, ऑल पास फिल्टर किस तरीके से डिजाइन होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं माइक्रो वेव फिल्टर की। तो माइक्रोवेव फिल्टर क्या होता है, एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पे को हमको पास करवाना होता है उस फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, या उस फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, स्टॉप करना है, उस फ्रीक्वेंसी को हमको स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर घटता जाएगा, ठीक है। तो एट द फ्रीक्वेंसी विद इन द पास बैंड ऑफ द फिल्टर एंड अटेन्यूएशन इन द स्टॉप बैंड ऑफ द फिल्टर। समझ में आया? यहाँ देखिए, जैसे कि हमने कल लो पास फिल्टर का एक करैक्टरिस्टिक्स देखा था, मतलब कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो की फ्रीक्वेंसी हमने पास करवाई थी, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पास बैंड हो जाएगा। और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हमने क्या किया था, स्टॉप किया था, तो यहाँ जो बैंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्टॉप बैंड बन जाएगा। सिमिलर टू आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हाई पास फिल्टर पढ़ रहे हैं। तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे बिलो की जो सारी फ्रीक्वेंसियाँ होगी, जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप बैंड के अंदर आएगी। मतलब क्या होता है, उन फ्रीक्वेंसी को हम आज क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस फिल्टर से पास हो जाएगी। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पर हमको ऑपरेट करवाना है उस फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कांस्टेंट होगा, जबकि जो फ्रीक्वेंसी हमको स्टॉप करनी है उसके लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 0 होगा। ओके, तो ये हमारा एक ग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स हो गया, किसके लिए, हाई पास फिल्टर के लिए। तो हाई पास फिल्टर की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, एक फिल्टर दैट पासेस all frequency above the cutoff frequency and stop the frequency below the cutoff frequency is called the high pass filter, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्टर, कि आपको एक फ़िल्टर अगर डिज़ाइन करना है, माइक्रोवेव फिल्टर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपकी साइज ऑफ फिल्टर, कि उस फिल्टर की साइज़ कम से कम होनी चाहिए, स्मॉलर साइज़ का वो फिल्टर आप डिज़ाइन करना हो। फिर नेक्स्ट क्या होता है, लाइट वेट,
कि जो फ़िल्टर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका वेट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होती है, परफॉर्मेंस की बात आती है। तो किसी भी चीज़ को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमको हायर चाहिए। नेक्स्ट होता है ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए जो ईजिली इम्प्लीमेंट हो सके, मतलब कि ईजिली इंटीग्रेशन विद सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो हम यह क्या बोल सकते हैं कि वो ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है विद अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। नेक्स्ट क्या होता है ईजिली फैब्रिकेशन, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट सर्किट स्टब। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या डिज़ाइन करेंगे, हाई पास फिल्टर को। नेक्स्ट, अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें नोट करने की हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लेंथ की, तो आप जितने भी स्टब आप कनेक्ट करता हो, जैसे कि ये आपका फ़िल्टर है, इस फिल्टर में आपने क्या किया, स्टब कनेक्ट किया है। ठीक, तो ये आप स्टब कनेक्ट करते हो, तो इस स्टब में जो लेंथ होती है, इस स्टब की जो लेंथ है और इस स्टब को आपको किस डिस्टेंस पर कनेक्ट करना है, वो दोनों चीज़ें आपको फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ कि किस डिस्टेंस पर आप स्टब को कनेक्ट कर सकते हो। तो लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई रूट ऑफ टेन इनवर्स रूट ऑफ ZL डिवाइड बाई Z। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेप को कितनी डिस्टेंस पे हमको लोड से लगाना है। जैसे कि ये हमारा लोड है, तो इस लोड से हम कितनी डिस्टेंस पे उस स्टेप को लगाएं कि जिससे कि हमारा वो मैच हो जाए। तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ बीटा एल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा एल ऑफ ऑल स्टेप इज इक्वल, मतलब कि ये जो स्टेप की जो लेंथ होती है, दैट लेंथ विल बी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल लेंथ। तो वो लेंथ कितना होगा, लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ZL Z नॉट डिवाइड बाय ZL माइनस Z। तो आप इस तरीके से इस लेंथ जो है स्टब की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू स्टब, तो इन दो स्टब के बीच का जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इसकी इलेक्ट्रिक लेंथ पर। तो जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है उसका ट्वाइस डिस्टेंस का आप सेपरेशन यहाँ कर सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू स्टब इज 2 बीटा एल और ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिकल लेंथ। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरी स्टब किस तरीके से वर्क करता है। तो एवरी स्टब जो है वह एक शॉर्ट सर्किट की स्टब होता है, जो किस तरह वर्क करता है, एक शंट इंडक्टर की तरह वर्क करता है। अब हम आपको डिज़ाइन के बारे में बताते हैं कि एक फ़िल्टर को जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस फ्रिक्वेंसी पर उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो हम यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे, तो हम यहाँ क्या लेंगे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2.4। आप उसकी जगह और फ्रिक्वेंसी भी ले सकते हो, जिस फ्रिक्वेंसी पर आपको ऑपरेट करना है उसी के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन डिफरेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट सिलेक्शन होता है आपका सबस्ट्रेट, कि आपको सबस्ट्रेट इस टाइप से सिलेक्ट करना है जो कि इंडिया में इजीली अवेलेबल हो, लाइट वेट हो, हाई प्रोफाइल हो, तो इस तरीके से लो प्रोफाइल हो, तो इस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं FR4 मटेरियल, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 4.4 होता है, उसका टेंजेंट लॉस 0.02 होता है और इस मटेरियल की जो हाइट है वो 1.6 mm का है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट है पास बैंड रिपल। तो हमको पास बैंड रिपल फैक्टर जो होता है वो 0.1 dB लेके चलना है, कि हम जो स्टब डिज़ाइन करेंगे उस स्टब का पास बैंड क्या होना चाहिए, 0.1 dB होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन जो कि हमारे जितने भी पोर्ट होते हैं या हमें जो कितनी भी केबल होती है ट्रांसमिशन लाइन केबल, वो 50 ओम की होती है। तो हम ये बेसिकली फ़िल्टर भी किस तरीके का डिज़ाइन करेंगे, 50 ओम इम्पीडेंस लाइन वाला ही डिज़ाइन करेंगे। तो उसके जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, 50 ओम होगा। अब हम बात करते हैं
नंबर ऑफ स्टेप कि आप जब कोई भी फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कितने स्टेप ले सकते हो। तो आप 3 स्टेप ले सकते हो, 5 स्टेप ले सकते हो, 7 स्टेप ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी तरीके से, बट मोर देन स्टेप विल बी कॉम्प्लिकेटेड, सो वी विल डिज़ाइन ओनली 3 to 5 स्टेप। तो आप 3 स्टेप भी ले सकते हो, 5 स्टेप। बेसिकली 3 स्टेप इज़ ओनली सिंगल स्टेप, but we will take 3 offline, so we will call this is the 6 step। सो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको 6 स्टेप भी बोलते हैं। तो कई जगह आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टेप कितने 6 है, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 3 स्टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये डायरेक्टली एक स्टेप इस तरीके से पूरा एक स्टेप बनाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल लेंथ। तो इलेक्ट्रिकल लेंथ जो है वो कितनी है, हम यहाँ 30 डिग्री लेके चल रहे हैं, आप 60 डिग्री भी ले सकते हो, 40 डिग्री भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रिकल लेंथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको आगे बताऊंगा, और ये होता है कि बीटा एल विच इज इक्वल टू 1 + 0.4 FC। अगर आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आपकी बीटा एल जो डिग्री में आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस इलेक्ट्रिकल लेंथ का हमको स्टब डिज़ाइन करना है। तो हम आपको इससे अंदर बताएंगे व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की जो विड्थ और लेंथ है वो हमने क्या ले रखी है, 20 और 50 mm²। ठीक है, तो यहाँ लेंथ विड्थ और लेंथ का क्या लिया हमने, 20 × 15 mm²। इसी प्रकार से ग्राउंड है, तो ग्राउंड भी हम क्या लेंगे, 20 × 50 mm² ही लेंगे। फिर नेक्स्ट फीड लाइन लेनी है हमको, तो फीड लाइन की सेम साइज होगी, 50 mm उसकी लेंथ होगी, और 1.6 mm हमने क्या लिया है, उसका विड्थ लिया है, किस पर, 50 ओम पर। ठीक है, तो अब मैं आपको ये डिज़ाइन बताता हूँ। जो डिज़ाइन हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कर रखी है सेम डिज़ाइन है। ये हमारी पोर्ट 1 हो जाएगा, ये हमारा पोर्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्ट 1, ये हो जाएगा पोर्ट 2। अब इस पोर्ट 2 पे हमने क्या लगा रखा, 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन है। 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, लोड हमारा 50 ओम हो चुका। तो हमको क्या करना है कि इसके जो फर्स्टली जो स्टब हमने कनेक्ट किया है वो स्टब कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो डिस्टेंस होनी चाहिए LD, जो कि मैंने आपको कम कैलकुलेट करके बताए थे वो स्टब। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्टब जो कि हमने LT से कैलकुलेट की हुई थी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 स्टेप के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल लेंथ हमने कैलकुलेट की थी बीटा एल, कैसे कैलकुलेट की थी, 1 + 0.4 FC। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसके बीच की जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको जो ट्रांसमिशन ये जो स्टब है वो भी कितना है, इलेक्ट्रिकल लेंथ के इक्वली लगाना है, और उसका डबल लेंथ का हमको क्या रखना है, सेपरेशन रखना है। ठीक है, तो और फिर क्या है, यहाँ पर हम डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो ये जो है वो क्या है, एक ग्राउंड स्लॉट कट है। मतलब कि हमको क्या करना है, जैसे हमारा सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट में हमको क्या करना है, एक तरीके से यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टब को हम कनेक्ट करते कैसे हैं, एक होल करना पड़ेगा, और उस होल के थ्रू हमारी जो फीड लाइन है उस फीड लाइन से हम उस स्टब उसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ग्राउंड से हमने एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है, जिसका कितनी वैल्यू होगी, 0 ओम का शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊँगा किस तरीके से हमने शंट रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो हमने जो 3 शंट लिए हैं उन शंट को हमने डिफरेंट टाइप के इम्पीडेंस से मेज़र किया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो हाई इम्पीडेंस, मतलब कि मिडिल स्टब जो है उसका हायर इम्पीडेंस होगा, और जो फर्स्ट इम्पीडेंस है वो क्या होगा, हमारा लो इम्पीडेंस होगा, और उससे अबव इम्पीडेंस क्या होगा, ZL होगा। ठीक, तो हमने रिप्रेजेंट कर रखा ZH हायर इम्पीडेंस ऑफ द मिडिल स्टब, सेकंड इज द ZL एंड द थर्ड इज द ZL। ठीक है, तो अब आपको ये जो पूरी करैक्टरिस्टिक्स है सेम, इसका जो पैरामीटर है वो एक करैक्टरिस्टिक्स फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखी है, जैसे कि ये हमारा लोड कनेक्टेड है, इससे फर्स्ट स्टब,
सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इस तरीके से हमने स्टेप किया और इन स्टेप के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 2 बीटा एल है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्टेप कितनी है, बीटा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि इसकी लेंथ कितनी हो रही है, बीटा है, इसकी बीटा एल और बीटा है, ठीक। ये है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, शॉर्ट सर्किट स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम उसका क्या कर सकते हैं, जैसे कि सर्किट डायग्राम के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने जो एवरी अभी बोला था हमने नोट्स के अंदर कि एवरी शंट स्टेप वर्क एज ए इंडक्टर और ट्रांसमिशन लाइन वर्क एज ए कैपेसिटर। तो हमने यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है और उसके सीरीज शंट में हमने क्या कर दिया, एक इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया, फिर कैपेसिटर, फिर इम्पीडेंस, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है या ये जो सर्किट होता है किसकी तरह वर्क करेगा, एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो अब हम यहाँ दिखाते हैं आपको कि हाई पास फिल्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए, ठीक। तो हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज द S11 पैरामीटर, दूसरा इज द S21 पैरामीटर इन डीबी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न लॉस इन डीबी फॉर्म में, और S11 और S21 इज सिंपली फॉर्म में इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है सारा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बात कि जो S11 पैरामीटर है वो S11 पैरामीटर क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका कर्व आ रहा है। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देख सकते हो S11 पैरामीटर ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 2.4, इससे अबव की फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा पूरा जो माइक्रोवेव सर्किट है वो क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि S11 पैरामीटर की वैल्यू जो है वो -10 dB से बिलो है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 90% पावर जो होती है वो तो ट्रांसमिट हो रही है और 10% पावर जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम आपको बता सकते हैं कि S21 पैरामीटर, तो S21 पैरामीटर मतलब क्या होता है कि यह जो गेन है, कलर चेंज कर लेता है, यहाँ जो S21 पैरामीटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस टाइप से ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा कि हमारी गेन जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी पर तो कांस्टेंट है लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसी पर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा कि ये इस फ्रिक्वेंसी पर तो क्या कर रहा है, पास बैंड की तरह वर्क कर रहा है इस फ्रिक्वेंसी पर तो, और ये बिलो फ्रिक्वेंसी पर क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। ये अपना स्टॉप बैंड हो गया और ये हमारा पास बैंड हो गया। तो ये तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम आपको डिज़ाइन करके बताएंगे किस तरीके से उस फिल्टर उस HFSS सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल लेंथ होगी जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हम इम्पीडेंस की बात कर सकते हैं। तो ZI इज इक्वल टू क्या होगा, Z0/YI। तो ये Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, YI उस जो ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस होगा। जैसे कि हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हमने या फिल्टर की बात कर लेते हैं। तो ये लोड कनेक्टेड है, तो इस लोड से जो कनेक्टेड है क्योंकि इसका ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, Z0 है। हम कहीं भी अगर स्टेप कनेक्ट करते हैं तो इसका जो एडमिटेंस होगा वो YI होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ZI इज इक्वल टू Z0/YI। अब हम अगर NH स्टेप की बात करते हैं तो NH स्टेप में क्या होगा, ZI ऑफ n+1 स्टेप। Zn+1 स्टेप की अगर बात करते हैं तो सेम होगा Z0/YI n+1। अब हम डिज़ाइन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से HFSS सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आप HFSS सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और एक पेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप पेज क्रिएट करते हो आपको फर्स्टली क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, ग्राउंड डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर जैसे आप उस पर ग्राउंड डिज़ाइन करते हो उसके बाद आपको क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, ग्राउंड डिज़ाइन करने के बाद आपको सबस्ट्रेट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका सबस्ट्रेट डिज़ाइन हो चुका। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फीड लाइन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर फीड लाइन इस तरीके से फीड लाइन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप। इस फीड लाइन के में आपको 3 स्टेप कनेक्ट करने पड़ेंगे टू द ग्राउंड, ओके। तो इस तरीके से आप 3 स्टेप को ग्राउंड से
कनेक्ट करने होंगे। फिर आपको क्या करना पड़ा, स्टब को कनेक्ट करने के लिए, ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए आपको 3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट के अंदर, देखिए हमारा ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 होल करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो पूरा सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सिमुलेट करवा लोगे। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आप होल कट करने हैं, किस तरीके से फीड लाइन डिज़ाइन करनी है। तो चलते देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यस, तो मैंने पहले से आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप यहाँ फीड लाइन डिज़ाइन कर सकते हो और किस तरीके से आप यहाँ पे स्लॉट कट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले ओपन न्यू करते हैं। तो न्यू पेज हमारा ओपन हो जाएगा। मैं आपको इसके पूरे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो हमने ओपन कर लिया है फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, एक ग्राउंड डिज़ाइन करना। तो हम ग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हो रेक्टेंगल को, यहाँ लिखा हमने ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड मैंने आपको बता दिया है ग्राउंड की विड्थ कितनी लेनी है हमको, -20, -10, 25 एंड 0, और क्या लेना, 50 और 20। तो आपका ये ग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट डिज़ाइन करना है। तो सबस्ट्रेट डिज़ाइन के लिए आपको क्या जाना है, ड्रॉप बॉक्स में जाना है, और ड्रॉप बॉक्स में आप इस तरीके से सबस्ट्रेट डिज़ाइन कर सकते हो। फिर बॉक्स का नाम चेंज करना है। तो हमारा ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, हमको सबस्ट्रेट FR4 का लेना है। तो आप FR4 सेलेक्ट कीजिए। ये हमारा FR4 सबस्ट्रेट हो चुका है। अब आपको इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो -10 to 20 आ रहा, -25 to 50, लेकिन इसकी हाइट हमको 0 to 1.6 लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा सबस्ट्रेट डिज़ाइन हो गया। अब हमको एक 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन, जो कि मैंने सॉफ्टवेयर से आपको बताया था, 4.4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है, 1.6 mm की हमको हाइट लेनी है, 2.4 हमको ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 50 ओम इम्पीडेंस की ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने 50 mm लेंथ और 3.05 उसकी विड्थ हो जाएगी। तो हम यहाँ विड्थ ले लेते हैं, इसकी विड्थ, इसका नाम चेंज करते हैं, फीड लाइन कनेक्ट किया। इसमें हमने देखा x की वैल्यू -3.05/2 टू -25 पर लेना है। कहाँ प्लॉट करवा रहे हैं, 1.6 पर, 3.05 1 साइन हो रहे हैं। तो 1.6 पर हमको क्या करना है, -25 से कहाँ तक लेनी है, 50 तक लेना है। और y वैल्यू, y लेना हमको 50 तक। x की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.05 लेना है, इसकी वैल्यू हमको 50 तक पहुँचानी है। तो हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी डिजाइन हो चुकी है। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, एक स्टब कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से एक स्टब को कनेक्ट इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो हम इसको नाम दे देते हैं स्टब। ये आपको सब चीज़ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो वो सारी की सारी आप पहले से फॉर्मुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस लोकेशन पर हमको देखना है स्टेप लाइन को। ये, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर हमको स्टेप कोई भी एक स्टेप में आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा स्टेप डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, साइज़ कितनी है, -2 से, तो हम लेंगे 0 से 8 तक, और विड्थ इसकी कितनी है, 2 mm का। मैं स्टेप लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, जब मैंने एक स्टेप कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस स्टेप में यहाँ पर सबस्ट्रेट साइज़ का मेरे को क्या करना है,
स्लॉट कट करना है तो मैं यह सब स्टेट लूँगा, ये मैंने स्लॉट कट किया है इस सब स्टेट का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मेरे को 1.6 का स्लॉट कट करना है, माइनस 1.6 का, ठीक है। कहाँ से लेना है, 1.6 से, 1.6 से मेरे को माइनस 1.6 का स्लॉट कट करना है। तो यह मैंने स्लॉट कट कर दिया, ये थोड़ा सा राइट होगा, वाई एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ये 8 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 वाई की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 10 ले लेते हैं, आगे बढ़ेगा तो 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आपने स्टब कनेक्ट कर लिया है। विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4 का ही चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए, 14 तक ले लेता है, मैं 30 रखता हूँ, ठीक है। और यह 8 की जगह 9 ले लेता हूँ, ठीक। ये हमारा स्टब का लोकेशन आ चुकी है, तो यहाँ हमको स्टब कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम इसको क्या लेना है, एयर लेना है हमको। तो एयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। अब आपको क्या करना है, इस FR4 मटेरियल से, इस FR4 से इस एयर को स्लॉट कट करना है। तो आप यहाँ जाएंगे सबस्ट्रेट में, फिर आपको सबस्ट्रेट में से क्या कट करना है, बॉक्स 1 कट करना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से होल कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से होल करना है। तो हमने ये होल कट कर दिया है, ठीक है। अब आपको दूसरा स्टब कनेक्ट करना है जो इस स्टब से ग्राउंड तक कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ लेंगे सिलेक्ट, इसकी चेंज कर लेते हैं पहले, क्योंकि वाईजेड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से ये आप डिज़ाइन कर सकते हो, ये डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 1.6 तक जाएगा, ठीक है। तो हमने ये स्टब कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने स्टब को कनेक्ट किया हुआ है, एक होल किया और हमने उससे एक फीड लाइन के थ्रू हमने स्टब को कनेक्ट कर लिया है। तो ये बेसिकली एक टर्म होती है या बेसिक डिज़ाइन होती है। तो हम पूरा डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले डिज़ाइन कर रखा है, बस हम आपको उसके रिजल्ट शो करवाते हैं। तो यह हमारा मॉडल है। इस मॉडल में आप देख सकते हो कि हमने 2 पोर्ट फीड किया हुआ है, 1 पोर्ट हियर और 1 पोर्ट हियर, और 3 स्टब कनेक्ट किए हुए हैं। इन तीनों स्टब में हमने जो अभी स्लॉट आपको कट करके बताया था, इस तरीके का हमने 3 स्लॉट कट कर रखे हैं। फर्स्ट स्लॉट जिसमें हमने एक स्टब कनेक्ट किया हुआ है, ये स्टब हमारा, ये स्टब जो कि हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, 1 2 3 स्टब, तीनों स्टब ग्राउंड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन है, यह ट्रांसमिशन हो रहा है। तो 1 स्टब 2 स्टब और 3 स्टब हमने कनेक्ट किए हैं। अब मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ, देखिए ये आप देख सकते हो रिज़ल्ट। तो यहाँ जो सेम हमने करैक्टरिस्टिक्स दिखाई थी वो करैक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हाई फ्रिक्वेंसी है उस हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारी गेन क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और उससे बिलो की फ्रिक्वेंसी जो है उस पर हमारी जो रेस्पॉन्स है या फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबाव की फ्रिक्वेंसी के लिए यह पास बैंड का वर्क कर रहा है, मतलब कि हाई पास फिल्टर का काम कर रहा है। और बिलो फ्रिक्वेंसी के लिए ये किसी भी फ्रिक्वेंसी को पास होने नहीं देता है। तो इसी प्रकार से आप S11 पैरामीटर की बात कर सकते हो। तो S11 पैरामीटर जो कि -10 dB से बिलो है, तो ये सारे के सारे S11 पैरामीटर क्या हो रहे हैं, -10 dB से बिलो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर किसी भी एंटीना को आप इस फिल्टर के यूज करके ऑपरेट करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ किस तरीके से पावर यहाँ पे फीड हो रही है, ठीक है। आप पावर को देखिए, मेरे को फील्ड ओवरलैप में जाना है, प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड
इसको हम प्लॉट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना है, इसका जो सिलेक्ट करना था ग्लोबली हमने एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड कनेक्ट किया है। ठीक, मैं इसको प्लॉट कर रखा हूँ तो आप देखेंगे ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर फीड हो रही है। अब मैं आपको एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो एनिमेट जब हम करते हैं तो देखना किस तरीके से यहाँ पे पावर फीड हो रही है। ये आप देख सकते हो। मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो ये कि हाई पास फिल्टर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में पावर ट्रांसमिट हो रही है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में, तो पावर ट्रांसमिट हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है यहाँ पे प्लॉट होता है। वही हम एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फील्ड ओवरलेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और हम इसमें दिखाते हैं। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेट करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा समय लेगा ये और ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से यहाँ पर वेरी कर रहा है। या अगर हम देखे जाए तो 2.6 एम्पियर पर मीटर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर फ्लो हो रही है। ये पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की ओर, हम देखते हैं पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर। ये ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो एवरी स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो हाई फ्रिक्वेंसी जिसको इसने क्या कर दिया, एवरी स्टेप ने इसको ब्रेक पास करवा दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। तो आप राइट करेंगे तो देखेंगे कि ये पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में ट्रांसमिट होने लग गया है। ठीक, तो ये हमारा पूरा इस तरीके से फिल्टर, हाई पास फिल्टर डिजाइन होता है। तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से एक फिल्टर डिजाइन किया हुआ है, हाई पास फिल्टर। यस, तो आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो स्लॉट कट किए हुए हैं वो स्लॉट आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये स्लॉट या जो स्टब है वो कनेक्टेड है फीड लाइन से, और ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड से। ये जो नीचे आपको रेड दिख रहा है इस ब्लॉक से, वो क्या हो रहा है, ग्राउंड से स्टब कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिल्टर हमने डिज़ाइन करके और शो करके बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। मैं आपको सारी प्रॉब्लम में सोल्व करूँगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए देखिए आप, जिसमें मैं लेकर आने वाला हूँ ड्यूअल बैंड पैच एंटीना, किस तरीके से एक ड्यूअल बैंड पैच एंटीना डिज़ाइन किया जाता है, और सिंगल बैंड का यूज करते हुए आप किस तरीके से सेकंड बैंड को जनरेट करते हैं यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपको अगर ये सही लगा है वीडियो तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तुरंत ही देख सकें। थैंक यू।